हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेट इस वर्कशीट की 20 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एयर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। तो एयर मतलब अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटमोसफेयर बोलते हैं। और लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जो सभी मनुष्य हैं या कोई भी जिनमें जान है, लिविंग बींग्स है, वो सभी क्या है? एटमोसफेयर पे ही डिपेंड करते हैं अपने जीवन के लिए। इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रे। जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें एयर देता है सांस लेने के लिए, और वो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी बचाता है। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वी वुड बी बेक्ड ड्यूरिंग द डे विथ एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन। अगर यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम क्या होंगे? हम पक जाएंगे। मतलब जैसे रोटी पक जाती है ना, वैसे हम पक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो हमें जला देंगी। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। और जो सर्दी आएंगी तो उसमें हम मतलब जो रात होगी तो हम उसमें पूरी तरह से जैसे बर्फ जम जाती है ना, वैसे ही हम जम जाएंगे, क्योंकि रात को क्या हो जाएगी? ठंड हो जाएगी। Thus the atmosphere has made the temperature of the earth livable। इस प्रकार जो एटमॉस्फेयर है उसने अर्थ के टेम्परेचर को रहने लायक बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज द एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैस। तो जो गैस हम सांस लेने में लेते हैं, जो एयर हम लेते हैं सांस लेने में, वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो मेजर गैस क्या है इसमें एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78%। द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्री एंड प्लांट। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है बच्चों? नाइट्रोजन। और ये क्या करती है? पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये 21% है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये सेकेंड नंबर पे आती है गैस, और ये सभी जीव और जंतुओं के लिए रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इससे क्या है? सभी जो ह्यूमन बींग्स है वो सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन कंट्रास्ट ट्री एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है बच्चों। तो इसी प्रकार हमें ये डायग्राम दिया गया, देखते हैं इसमें। जैसे क्या नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या दिखाएगी इसमें? नाइट्रोजन दिखाएगी ना। उसके बाद क्या? ऑक्सीजन 21%। और कितना बच गया? जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारी क्या? रिमेनिंग गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93 और ऑल अदर्स 0.04 गैसेस बच्चों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, कि ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है। इफ वी कट डाउन ट्री द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा? जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी शुड नॉट कट ट्री, इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय प्लांटिंग ट्री, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो बढ़ता है जब हम नए पेड़ पौधे लगाते हैं, इसलिए हमें नए से नए पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? एन इंपॉर्टेंट गैस, ये बहुत जरूरी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? जो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, ये क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली किरणों को या बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जो पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें होती है उसको ट्रैप कर लेता है। जो मतलब जो जिसमें अर्थ में जो हीट होती है उसको वो ट्रैप कर लेता है और हमें हीट से बचाता है।
इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है क्योंकि ग्रीन हाउस अफेक्ट करता है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया, क्योंकि क्या कहते हैं जो अर्थ से आने वाली जो किरणें है ना उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। एंड विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारा जो अर्थ है बहुत ही ठंडी हो जाती, ठीक है, जिसमें हम रह नहीं पाते। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स द हीट रिटेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो इसमें क्या गया, जब क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए, मतलब एक लेवल तो ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल से ज़्यादा हो जाए, वो किसकी वजह से होती है, स्मोक, जो कार और व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से हो जाए, तो क्या होगा, हीट जो है हमारे एनवायरनमेंट में वो रहेगी, वो तो ट्रैप नहीं हो पाएगी, और इससे क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, मतलब जो हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो गई है। द राइज इन टेम्परेचर काजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, इसके कारण क्या होता है, जो सबसे ठंडे पार्ट होते हैं ना उसमें क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाती है, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल इंक्रीज, और जो बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में जाएगी, तो समुद्र में आने से वो क्या हो, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाता है, काजिंग फ्लड, जिससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। इन द कोस्टल एरिया, जो समुद्री एरिया होते हैं उसमें बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे क्लाइमेट जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे या पशु होते हैं उसके मतलब एक्सटेंशन, मतलब जीवित रहने पर भी सवाल उठने लग जाते हैं, मतलब वो जिंदा भी नहीं रह पाते। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा है, भी क्या होता है, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, तो अर्थ टेम्परेचर बढ़ने का क्या कारण है, द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है बच्चों। तो यही रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने का। अब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ट्री एंड प्लांट रिलीज डैश गैस। तो ट्री एंड प्लांट कौन सी गैस को रिलीज करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन भर देंगे, अगर आपको मेरी लिखाई समझ में ना आए तो आप यहाँ पे ऊपर से देख लेना, ऑक्सीजन, ठीक है। और वो लेते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस क्रिएट करती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका फर्स्ट का था, ये आपका सेकंड का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच करना है इन क्वांटिटी ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर, जो क्वांटिटी है उसके साथ उसको मैच करना है। तो नाइट्रोजन में पता है सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। ये फर्स्ट के साथ मैच हो गया बच्चों। फिर हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में 21%, ये आपका सेकंड का हो गया। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो देखते हैं इसको हम, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है बच्चों 0.03 और आर्गन 0.93। तो इसको हम करेंगे 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारे पास 0.03, तो ये हो गया हमारे पास 3 का आंसर। और आर्गन के नीचे बच्चा हमारे पास 0.93, तो इसको आप करेंगे 4 से। और जो बचा हुआ है ऑल अदर गैस, ये हमारे पास 0.04। तो आप अगर यहाँ पे एरो समझ में नहीं तो यहाँ पे आप नंबरिंग से मैच कर लेना, ठीक है। ऑल अदर गैस यहाँ पे कितना था बच्चों 0.04। तो इस प्रकार हमने ये पूरा मैच कर दिया बच्चों। पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल ईशा कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। और जो आपकी कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 की, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आधे घंटा 1 घंटे में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से आप अपनी कॉमन वर्कशीट भी कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।